कल जो ये बच्चों के साथ हुआ और शिक्षकों के साथ हुआ, ये बहुत ही गलत हुआ। कारण जिन बच्चों को हमने एक उंगली तक नहीं लगाई, जिनको हमने प्रेम से पढ़ाया, कल उन बच्चों के साथ आपने ऐसी बर्बरता की, उन बच्चों को लाठी से पीटा, डंडों से मारा, घसीटा गया। अरे बच्चे तो छोड़ो, जिस दिन शिक्षक दिवस था उस दिन भी आपने उन शिक्षकों को जिन्होंने बच्चों को कलम से लिखना सिखाया, उनको डंडों से मारा। आपने उनको घसीट कर जो है पुलिस की वो चोर उच्चकों को जिस प्रकार ले जाते हैं उन गाड़ियों में घसीट के ले गया। क्या था उनका कारण? क्या था? बस ये कि वो अपने हक की मांग कर रहे थे, वो अपना हक चाहते थे। उन्होंने फॉर्म डाला अपने पैसों से और बस उसकी एग्जाम चाहते थे। वो शिक्षक जो केवल स्कूल में पढ़ाना चाहते थे, उनकी ये मांग थी। उनकी ये मांग नहीं थी कि हमें पीओके चाहिए, उनकी ये मांग नहीं थी कि हमें चीन चाहिए, फलाना चाहिए। उनकी कुछ मांग नहीं थी, उनकी बस ये मांग थी कि जो हमारा हक और ईमानदारी का पैसा है, जो हक और ईमानदारी का समय है, वो उसकी लागत हमें दे दो, वो हमें उसका जो है जो भी बनता है मुआवजा वो हमें दे दो। वही मांगा था उन्होंने और आपने ऐसा किया। सरकार की तो चलो मानते हैं चुनावी एजेंडा है, लेकिन मैं उन पुलिस कर्मियों से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जो आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं जहां किसी न किसी गुरु का हाथ है, उन गुरु पे डंडा उठाते हुए उनके हाथ क्यों नहीं कांपे? उनके हाथ क्यों नहीं कांपे? दोस्तों, मेरे शब्द सही है, बस थोड़ा तरीका गलत है। मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। मैं इसके विरोध में हूं। आज मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रकार शिक्षक जो एक बच्चों के लिए किस प्रकार प्रेरणादाता है, किस प्रकार बच्चों के भविष्य का निर्माता है, उनको किस प्रकार घसीटा गया। आप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे कोई वो अधिकारी हो, चाहे कोई वो अभिभावक हो, इस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि ये आपके बच्चों के साथ हो रहा है, आपके बच्चों के भविष्य निर्माताओं के साथ हो रहा है। बच्चों और शिक्षकों का दिन था कल, शिक्षक दिवस था। फिर कल प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी, अन्य सारे मंत्रियों ने बड़े बड़े स्टेटस लगे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और उन्हीं गुरुओं को उन्हीं के लोगों ने, उन्हीं के अधिकारियों ने, जो उन्हीं के कर्मचारियों ने डंडों से पीटा, सड़कों पर खींचा। अरे क्या कर रहे थे? अपने हक की मांग कर रहे थे बेचारे, ताली बजा रहे थे, थाली बजा रहे थे। और ऐसी बर्बरता, जब चुनाव आता है तो एक बात बताओ, आप चुनाव आता है उस टाइम पर आप हाथ जोड़ते हो, यहां तक कि उनके नाक रगड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हो, और फिर बाद में उनको कीड़े मकोड़े समझते हो। बहुत गलत कर रहे हो आप। रही बात दूसरी, जब आपको पता है कि आप इनकी मांग पूरी नहीं कर सकते हो तो वैकेंसी क्यों निकलवाते हो, क्यों फॉर्म भरवाते हो? नहीं करना चाहिए। और साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब आप इनकी मांग पूरी नहीं कर सकते, इन शिक्षकों को स्थायी नहीं कर सकते, इनका मान सम्मान नहीं लौटा सकते, तो चुनाव में वादे क्यों करते हो? वादे कर लेते हो और फिर लाठी डंडे से इनको पीटो जब आपको याद दिलाने आए कि ये क्या कर रहे हैं। बहुत गलत किया आपने। आइए देखिए हमारे साथ इन विभिन्न शहरों की घटनाएं, जिनमें शिक्षकों और बच्चों के साथ किस प्रकार बर्बरता की। शासन और प्रशासन को इसका जवाब देना चाहिए। इन सब के बाद केंद्रीय मंत्री जी ये कहते हैं कि जी जो भी एग्जाम है एनटीपीसी की, हम 25 दिसंबर तक उनको लेंगे। अरे भैया, एग्जाम ही लोगे, कौन सी नौकरियां दे दोगे आप? कौन सा आप तीर मार रहे हो? ये आप फिर भ्रम में डाल रहे हो। आपने मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही किया, वर्ग 1 और 2 की एग्जाम ले ली और उनके हाथ में झुंझुना पकड़ा दिया। ये कौन सा तरीका है भैया? पैसे लेते रहो, एग्जाम दिलाने का नाम है, और एग्जाम भी ले लो। अगर कोई हुल हल्ला करे तो आप एग्जाम ले लो और उसके बाद झुंझुना पकड़ा दो कि भैया बजाते रहो अगले चुनाव तक। 2019 में भी आपने ऐसा ही किया। 1 अरब जो है रेलवे के फॉर्म भरवाए और एग्जाम के लिए झुंझुना दे दिया। आप चुनावी एजेंडा करते हो। आपको बिहार में चुनाव दिखता है, बिहार में एक पुलिस भर्ती निकल गई है, अब उसका पता नहीं है, लेकिन जैसे ही चुनाव आया दूसरी पुलिस भर्ती निकाल दी। भैया, पहले वालों का तो तुम हिसाब किताब क्लियर कर दो। आप जो है 55 करोड़ लोगों के चुनाव एक साथ करवा सकते हो, लेकिन 3 करोड़ विद्यार्थियों की एग्जाम नहीं करवा सकते हो आप। आपको यदि एग्जाम जो है नहीं लेना है तो आप इन विद्यार्थियों को परेशान मत कीजिए। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, शिक्षक है, राष्ट्र निर्माता है, बच्चे हैं, आने वाला भविष्य है, इनके साथ ऐसी बर्बरता मत कीजिए। मेरे शब्द फिर कहूंगा एक बार कि मेरे शब्द कड़वे हैं पर सच्चे हैं। और आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को देखो और शेयर करो, ताकि लोगों को पता चले कि वास्तव में हमारे देश में, हमारे समाज में और हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।